इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में आज अहम तरीन गवाह ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू से मुलाकात करने वाले अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर और बाद में सेक्रेटरी खारजा बनने वाले असद मजीद खान ने खुसूसी अदालत में आज अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जिसमें एक बार फिर कहा है कि साइफर टेलीग्राम में साजिश और धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए धचका था। इससे पहले साइफर केस के अहम गवाह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं, जिसके बाद आज असद मजीद खान का बयान रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के दौरान भी साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की FIA के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी से तल्ख कलामी हुई थी और दोनों के दरमियान आज भी शदीद तल्ख कलामी हुई है। आज अडियाला जेल में जज अब्बुल हसन जुल्करनैन की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत शुरू हुई और अमरीका में साबिक सफीर असद मजीद खान गवाह के तौर पर बयान रिकॉर्ड कराने आए तो शाह महमूद कुरैशी भी रोस्ट्रम पर आ गए और जज अब्बुल हसन जुल्करनैन को मुखातिब करके कहा कि जज साहिब, आपकी गारंटी पर मेरे साथ हाथ हुआ है। तस्दीक ना होने पर N 150 और 151 और PP 218 से मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। मैंने कागजात नामजदगी की तस्दीक का कहा। आपने कहा कि मेरा हुक्मनामा साथ लगा दो। आपके हुक्मनामे के बावजूद मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इस पर जज अब्बुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि शाह साहब, हमने कानूनी तरीक़ाकार पूरा कर दिया था। कागजात नामजदगी तो RO ने मुस्तरद किए हैं। इसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि कार्रवाई आगे चलने दें, गवाह का बयान रिकॉर्ड होने दें। प्रोसिक्यूटर के बोलने पर शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए और कहा कि मैं अपने बुनियादी हुकूक की बात कर रहा हूं, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने रिजवान अब्बासी से कहा कि तुम ऊपर से आए हो, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है। रिजवान अब्बासी ने शाह महमूद कुरैशी को जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारी क्या औकात है। इस दौरान जज अब्बुल हसन जुल्करनैन शाह महमूद कुरैशी को पुरसुकून रहने की तलकीन करते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी, जिस पर जज अब्बुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि यह आपका हक है, हम इस दरख्वास्त को देख लेते हैं, आपके जो हुकूक हैं वो आपको मिलेंगे। इसके बाद साइफर केस के गवाह साबिक सफीर असद मजीद का अदालत के रूबरू बयान शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 मार्च 2022 को असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी मिशन की डोनाल्ड लू से मुलाकात वर्किंग लंच पर हुई थी। पाकिस्तानी मिशन में मेरे साथ डिप्टी हेड ऑफ मिशन और मिलिट्री अताशी मौजूद थे। दोनों फरीकैन को मालूम था कि मुलाकात के मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा को भेजा। साइफर टेलीग्राम में साजिश और धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। साइफर को साजिश करार देने से पाक अमरीका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा है। इस दौरान असद मजीद खान के बयान के बीच में इमरान खान बोल पड़े और कहा कि असद मजीद जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। साइफर में साजिश या थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन डोनाल्ड लू ने जब कहा कि वज़ीर आज़म को हटाओ, अदम एतमाद आ गई, तो साजिश कैसे नहीं हुई। इमरान खान की मुदाखलत के बाद असद मजीद खान ने बयान मुकम्मल करते हुए कहा कि 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। NSC में मुत्तफ़िका तौर पर साइफर टेलीग्राम के डीमार्च का फैसला किया गया। इसके साथ ही असद मजीद खान का बयान मुकम्मल हो गया, जबकि इससे पहले 28 अगस्त 2023 को साबिक सफ़ीर असद मजीद ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत FIA को भी बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसमें इन नकात के अलावा ये भी कहा था कि 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी सिर्फ डिमार्च का फैसला हुआ और कोई साजिश नहीं पाई गई थी। फिर 22 अप्रैल 2022 के इजलास में मामले का तफसील से जायज़ा लिया गया और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान की राय आने के बाद भी यही तय किया गया कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने के लिए कोई बैरूनी साजिश नहीं की गई है। मैं वज़ारत खारजा के प्रोफेशनल अफसर के तौर पर समझता हूँ कि साइफर के मामले ने हमारे कम्युनिकेशन के निज़ाम, हमारे सिफारतकारों और हमारी सिफारतकारी की साख को नुकसान पहुँचाया है, जिसके मुस्तकबिल में हमारी सिफारती पैगाम रसानी पर मनफी असरात होंगे। साइफर केस में साबिक सफ़ीर असद मजीद खान, एडिशनल सेक्रेटरी अमरीका डेस्क फैसल तिरमिज़ी और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी समेत प्रोसिक्यूशन के 6 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए, जिसके साथ ही प्रोसिक्यूशन के तमाम गवाहों के बयानात मुकम्मल हो गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर इस केस में 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज 6 बयानात रिकॉर्ड करने के बाद अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब गवाहों पर जिरा भी होगी। आज की समाअत में क्या माहौल रहा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार वहाँ मौजूद थे, उनसे बात करते। शबीर डार, बहुत शुक्रिया। आज एक दफ़ा फिर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से तल्ख कलामी हुई। इमरान खान भी आज बोले हैं, क्या मुतमईन नजर आ रहे थे इमरान खान या फिर मुतमईन नहीं थे, जिसकी वजह से असद मजीद खान के बयान के दरमियान वो बोले? शाहजेब, साइफर केस में आज जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उनको
उनके जो बयानात कलमबंद होने थे वो अमल मुकम्मल हो चुका है और कल से जो गवाहान हैं उनके बयानात पर जो बानी पीटीआई और शाहमूद कुरैशी के वकला है वो कल से इजरा शुरू करेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत से कबल जो शाहमूद कुरैशी है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन से शिकायत की कि आपकी गारंटी के बावजूद मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और मेरा हक मारा गया, मेरे साथ हाथ हुआ है। आपने कहा था कि आप अपने कागजात नामजद के साथ मेरा हुक्मनामा लगाएं, लेकिन आर ओ ने एतराज़ किया है कि इस पर जेल इंतज़ामिया की अटेस्टेड कापीज़ नहीं है और मुझे जो है इलेक्शन लड़ने से महरूम किया गया। मुल्तान के तीनों हलकों से मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिस पर जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने कहा कि हमने तो अपनी कानूनी जो कार्रवाई थी वो मुकम्मल की थी, अब अगर आर ओ ने एतराज़ उठाया तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इस दौरान जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी, उन्होंने जज साहब से कहा कि चूँकि आज समाअत है और गवाहान के बयान रिकॉर्ड होने हैं, एक गवाह रोस्टम पर है और आप केस की कार्रवाई आगे बढ़ाए, जिस पर शाहमूद कुरैशी बहुत ज़्यादा मुश्तिल हुए और उन्होंने रिजवान अब्बासी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप कौन हो, आपकी औकात क्या है और आप क्या ऊपर से आए हो, जिस पर रिजवान अब्बासी ने उनको जवाब दिया कि आपकी औकात क्या है, आप जब तक शोर करते रहेंगे, जितना शोर करते रहेंगे हम अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल करते रहेंगे। उसके बाद इमरान खान भी रोस्टम पर आए, उन्होंने भी जज साहब से शिकायत लगाई कि गुज़श्ता रोज़ जो जेल इंतज़ामिया से इमरान खान की तल कलामी हुई थी उस पर उन्होंने जज साहब से कहा कि मुझे कल बात नहीं करने दी गई, मैं चूँकि सियासी बात करता हूँ, समाअत के बाद मेरी बात बाहर नहीं जा सकती, मुझे जेल इंतज़ामिया ने रोका, जिस पर जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने कहा कि मैं इस मामले को देखता हूँ। शाहमूद कुरैशी ने भी एक दरख्वास्त जमा की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़, उस पर भी जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने कहा कि आपका हक है, आप दरख्वास्त दे दें, मैं इस मामले को देखता हूँ। उसके बाद चूँकि आज 6 गवाहान पेश किए गए थे प्रोसिक्यूशन की जानिब से, जिसमें साइफ़र केस में जो अहम गवाह है साबिक सफ़ीर असद मजीद, उन्होंने जब अपना बयान शुरू किया तो दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान वहाँ पर खड़े थे असद मजीद के साथ। जब असद मजीद ने शुरू किया अपना बयान कि मेरी जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड लू से पाकिस्तान हाउस में अमेरिका में, तो उस मीटिंग में मिलिट्री अताशी और डिप्टी हेड ऑफ मिशन मौजूद थे। उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई वो दोनों फ़रीक़ैन को पता था कि इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये दोनों ममालिक को भेजे जाएंगे। ये जब बात कर रहे थे असद मजीद, तो इमरान खान ने बीच में बोला कि असद मजीद बहुत अच्छा आदमी है, मैं इसको जानता हूँ, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और मुझे इस पर मुकम्मल एतमाद है। उसके बाद जब असद मजीद अपना बयान उन्होंने जारी रखा, आखिर पर जब जो 2-3 जुमले उन्होंने कहे कि साइफ़र में धमकी और साजिश का कोई जिक्र नहीं था और इसको साजिश करार देकर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को शदीद दचका पहुँचाया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 25 मार्च को, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। वहाँ पर मुत्तफ़िका फ़ैसला हो चुका था कि इस जो है साइफ़र का डिमार्श किया जाएगा। ये जब बातें आखिर पे उन्होंने की तो उस पर इमरान खान ने कहा कि ये किस तरह साजिश नहीं हुई। डोनाल्ड लू ने तो प्राइम मिनिस्टर को हटाने की बात की और उसके बाद 3 हफ्ते बाद अदम एतमाद आया, तो किस तरह साजिश नहीं। यानी उन्होंने जो पहले बयान शुरू किया असद मजीद ने उस पर तो मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, लेकिन जब वो बयान आगे चला उसके बाद उन्होंने उस पर एतराज़ात उठाए। और फिर उसके बाद क्या इत्मीनान था जब ये सारे बयानात हो गए, या जैसे जैसे बयानात हो रहे थे कोई परेशानी नज़र आ रही थी, इत्मीनान नज़र आ रहा था इमरान खान पर? नहीं, गुज़श्ता रोज़ भी जब शाहमूद कुरैशी, जब साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने बयान रिकॉर्ड कराया था, तो हमें ये लग रहा था कि शाहमूद कुरैशी ये तासुर देने की कोशिश करें कि जो सुहेल महमूद बयान दे रहे हैं हम उससे मुतमईन हैं। लेकिन आज जब वो हमारे पास गुफ्तगू के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा कि कल साबिक सेक्रेटरी खारजा ने जो बयान दिया क्या आप उससे मुतमईन हैं, क्योंकि कल तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा था कि आप मुतमईन हैं और आपने ये भी कहा कि हम इन पर एतमाद करते हैं, ये ईमानदार आदमी हैं। उस पर उन्होंने कहा कि
मैं इस बयान से कितने फ़ीसद मुतमईन हूँ कितने नहीं, ये जब जरा शुरू होगी तो उसके दौरान मैं बताऊँगा। मैंने कहा मुतमईन है कि नहीं है, उन्होंने कहा नहीं अभी इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। इसी तरह जब इमरान खान ने हमारे साथ गुफ्तगू की तो इमरान खान ने कहा कि जो साबिक सफ़ीर है असद मजीद, उसकी सिफारिश पर डिमाश किया गया और ये जो साइफर टेलीग्राम था ये असल में जनरल बाजवा के लिए था और जो बाई चांस जो शामत कुरैशी है उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा थे, उनको ये पता चला तो उसके बाद ये आउट हो गया साइफर। इस पर मैंने उनसे कहा कि अगर सफ़ीर शामूद कुरैशी भी उनके साथ खड़े थे, मैंने कहा शाह साहब आप 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तो डिमाश करना तो जो माहिरीन के मुताबिक वो तो एक मामूल की कार्रवाई, ये तो जो खारजा उमूर में एक आम बात समझी जाती है। तो उस पर भी शामूद कुरैशी ने कहा कि नहीं, ये बातें जब जरा शुरू होगी तो उसमें आएंगी, लेकिन सफ़ीर की सिफारिश पर ही डिमाश किया गया, जिससे ये बात और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो बात हुई वहाँ पर ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि जो साइफर आया था उसमें जो है पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात है ये उसको मुदाखलत तस्वर किया गया। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार, तफसीलात बता रहे थे। अब आम बात यह है कि इमरान खान बार बार ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि शाह महमूद कुरैशी से भी ये बात छुपाई गई थी। हालांकि शाह महमूद कुरैशी बारहा ये कह चुके हैं जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे कि उनके पास ही साइफर आया था और उन्होंने मुतल्लिका इदारों को भी पहुँचाया था और इमरान खान को भी पहुँचाया था। ये देखिए, मैंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया।